You are watching Poonch Live. थैंक यू। देखिए, आज जो मैं यहाँ पुंछ आया हूँ विज़िट करने, ये यूटी गवर्नमेंट के और ऑनरेबल एलजी साहब के आदेश के मुताबिक एक वो प्रोग्राम निकाला है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज अलग अलग ज़िले में जाके लोगों से जो बीडीसी सरपंचेस जो बाकी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे फीडबैक लेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे कि जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स का क्या ग्राउंड पे क्या वो हो रहा है, लोगों के ग्रीवेंसेस सुनेंगे। इन सब का पर्पस ये है ताकि इसके बेसिस पे हम यूटी गवर्नमेंट में भी रिपोर्ट करेंगे कि स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे क्या है, लोगों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हैं, उनको समझेंगे ताकि वो करेक्टिव एक्शन लिया जा पाए। और तीसरा, जो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होए ताकि सरकार को पता चलता रहे कि कैसे स्कीम्स को बेहतर बनाना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करनी है। कई बार स्कीम्स बनाने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इश्यू रहते हैं, वो समझने में, ताकि करेक्टिव एक्शन समय पे लिया जाए और लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुँचे, ताकि हम उसमें उनकी डिलीवरी में, उनके वेलबींग में जितना हम कर सकें, सरकार पूरी उसमें कोशिश से लग जाए। देखिए, पिछले 4 सालों में यूटी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी नई स्कीम्स निकाली हैं। मैं जैसे इंडस्ट्री महकमे से इंडस्ट्री के बारे में बोल सकता हूँ कि सरकार ने भारत सरकार ने एनसीसी स्कीम निकाली जिसमें 28,400 करोड़ की डिप्लॉयमेंट है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। 41 नए इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहे हैं जिसमें पुंछ ज़िले में भी एक इंडस्ट्रियल एस्टेट नया बन रहा है। ओवरऑल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस है काफ़ी बढ़ गया है। पिछले साल हम 2153 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई थी। इस साल 6 महीने के अंदर ही कुछ 1700 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट हो गई है यूटी गवर्नमेंट में। तो बहुत सारा नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे स्कीम्स निकली हैं। पीएमईजीपी स्कीम में अगर हम देखें तो यूटी गवर्नमेंट पूरे देश में सारे स्टेट्स और यूटीज़ में सबसे ज़्यादा ये केसेस में डिस्बर्समेंट हुई है। 21,000 केसेस के आसपास डिस्बर्स हुए हैं। सिमिलरली आरईजीपी में जो हमारी यूटी गवर्नमेंट की रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, उसमें भी काफ़ी पहले से बढ़ोतरी हुई है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो यूटी गवर्नमेंट ने बहुत सारी नई पॉलिसीज़ निकाली हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए जो पहले नहीं होती थी, जैसे कारखंदा स्कीम है, हैंडीक्राफ्ट कोऑपरेटिव को पैसा सीड मनी दी जा रही है, आर्टिसंस को सपोर्ट दिया जा रहा है, आर्टिसन अवार्ड्स हैं, ये सब आर्टिसंस के वेलफेयर के लिए। जो आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले साल से इस साल में डबल हो गए हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इस साल हमारे 1100 करोड़ से ज़्यादा के एक्सपोर्ट्स हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट्स हैं। तो हर एक क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, हर एक क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। यस, इसमें और बहुत हम मेहनत कर सकते हैं और बहुत हम ये यूटी को आगे लेकर जा सकते हैं। और ये सारी एक्सरसाइजेज जो आज हैं, ये इन सब के उसी प्रोसेस का पार्ट है कि लोगों से फीडबैक लो, लोगों की मांगों को समझो, लोगों की इश्यूज़ को समझो, ताकि स्टेट और जो यूटी और सेंटर के रिसोर्सेज हम इफ़ेक्टिवली यहाँ लगा पाएँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि यूटी गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मैं उसमें एक छोटा-सा हिस्सा मैं अपनी तरफ से उसमें मैंने पूरा करा है कि उनको ज़मीन पे उतारने की कोशिश में। तो ये इनिशिएटिव्स पिछले 4 साल से, जब से यूटी गवर्नमेंट बनी है, तब से ये काम शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट स्कीम में स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन में थोड़ा-सा लैग टाइम होता है। आप आज प्लान करते हो तो इंडस्ट्री को भी टाइम लगता है वापस रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो अब हमें वो इतने पिछले सालों का मेहनत का फल हमें दिख रहा है कि जहाँ पिछले साल हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट हुई थी ऑफ 2153 करोड़, इस साल हम 6 महीने में ही हम 1700 करोड़ के ऊपर की इन्वेस्टमेंट हो गई है। इस साल आप देखेंगे कि कश्मीर प्रोविंस में जम्मू से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। मैं मानता हूँ कि अगले 6 महीने में ये और बढ़ेगा। हम होपफुली 3000 के ऊपर हम इस साल कम से कम इन्वेस्टमेंट होएगी। सिमिलरली जैसे हमने कोई 11,000 कनाल यूटी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में दिया, तो उनके डेवलपमेंट में उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब हमें वहाँ इंडस्ट्री शुरू हो रही है।
ओवरऑल यूटी में कोई 166 बड़े और छोटे यूनिट्स हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जिसको हमने अभी हम कंपाइल करा है। अभी हाल ही में हम वो सारा कंपाइलेशन एक कंपेंडियम के फॉर्म में रिलीज़ करेंगे। तो ये सब मैं ये नहीं मानता कि मेरे आने से मतलब वैसे फ़र्क पड़ा है, बट हाँ, हमने थोड़ा जुड़ के सबके साथ इसको गवर्नमेंट की स्कीम्स को आगे इम्प्लीमेंट करें। पूरे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच से पूरी यूटी गवर्नमेंट इस पे लगी हुई है, और ऑनरेबल एलजी साहब के और चीफ सेक्रेटरी सर के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं।